बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो देखें दूर में जो मैं वॉल के पास आपको बेल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सारी कितनी कलरफुल चेंज हो गई है, जो मेरी दीवार के ऊपर ऊपर को नज़र आ रही है। तो अब ये बारिश की वजह से गिर जाएंगे पत्ते, बिल्कुल यहाँ पे वीरान सा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले पहले आप देख लें। तो अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें वो जो दूसरा मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये पत्ते हैं, पुराने ज़माने में अगर किसी की टांगों वगैरह पे दर्द हो रहा होता था, बैक पे दर्द होता था, इन पे तेल लगा के इन पत्तों को गर्म तवे पे रखा जाता था, चोपड़ा जाता था और इससे वहाँ जहाँ पर दर्द हो रही है वहाँ पे लगा दिया जाता था। एक तो तेल कपड़ों को नहीं लगता, दूसरा इस ये मोटे पत्ते होते हैं थोड़े, और इनमें एक एसेंशियल ऑयल होता है जो रिलीज़ होता है हीट के साथ और बॉडी को नरम करता है और आराम देता है। और इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैं सोचा कई बार बंदे ने कुछ काफ़ी कुछ होता है, लेकिन होता वही होता जो मंजूर खुदा होता है। इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। ये वाला पार्क मैंने लेस्टर गई थी, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए मैं सारा कुछ ये रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बहन की हेल्प के लिए गई थी। तो ये इनके फीचर हैं अंदर से, ये देखें, ये हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त एक कासल है जो केक की शक्ल में बनाया हुआ है। और ये भी है, ये फूल इस तरह के हैं, बहुत अच्छी सेटिंग है। लोग वहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और ये काफ़ी बड़ा है, लोग इसको बुक करके जाते हैं। तकरीबन 10-15 पाउंड एक बंदे की टिकट है, 8 पाउंड बच्चे की और 12 पाउंड अडल्ट की। तो ये कासल है जो जिसके अंदर आप जाते हैं। तो ये बस ऐसे ही रह गया, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से ही मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, तो फिर प्लान करके नेक्स्ट टाइम जाया जाएगा। तो ये भी एक मेरा बहुत ही फेवरेट पार्क है, यहाँ पे मैं जा चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं ये चाहती थी कि आप लोग भी मेरे साथ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको लेके जाऊँ यहाँ पर। तो अगर आप फिज़िकली नहीं जा सकते तो आप वीडियो में देख देख के इंशाल्लाह ताला एंजॉय ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही फेवरेट है। ये सारे का सारा मार्च अप्रैल में ये पर्पल हुआ होता है, इतना खूबसूरत लगता है, दिलकश लगता है ना। और ये वाले फूल भी मैंने घर में भी लगाए थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे। ये है यहाँ पे आप बुकिंग करते हैं, बच्चों के जो अंडर 5 हैं फ्री है। 5 से 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड होते हैं, 16 साल से ऊपर जो होता है उसको अडल्ट किया जाता है। और अडल्ट की टिकट ज़रा महंगी होती है और बच्चों की इतनी नहीं होती, लेकिन हाफ प्राइस पे होती है बच्चों की। तो दूसरा मैंने ये दिखाना था आपको कि जो भी हम काम करते हैं, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ये होता है कि आप सोच समझ कर कुछ प्लान कर सकते हैं। ये हमारे घर की जो लिस्ट है, हमने शॉपिंग करने जाना है, वो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। एस्टीमेट प्राइस का भी लगाया हुआ है कि कितने की क्या चीज़ आएगी और कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए। यानी मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है तकरीबन, अगर आप देख सकें तो। ये देखिए, ऐसे रफ का पेपर पे बिछा इसको ऐसे फेंक दिया जाए तो मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ। फिर सब सौदा लेने जाते हैं, सारा इकट्ठा सौदा लेके आ जाते हैं। और दूसरा ये दिखाना चाहती हूँ कि जब हम प्लान करते हैं कि हमने कौन सा ब्लॉग बनाना है, क्या बनाना है, इस तरह हम बना लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ जाना है, क्या से कैसे करना है। तो वो सारा जो होता है दिमाग में प्लान बना के तो उसको किया जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ। मेन काम ये है कि ये पत्ता लेना है। ये जब तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाना है। ये देखें, जब आप इसके ऊपर रखेंगे ये तो गर्म हो जाएंगे। मेरे पास कोई बंदा नहीं है जिसको मैं आपको दिखा सकूं कि उसकी टांगों पे हल्का हल्का तेल लगा के पहले मालिश करना है। तेल लगाने के बाद आपने ये करना है, ये तवा गर्म कर लेना है और उसको बाहर उतार लेना है। इतना गर्म ना हो कि जो हाथ पाँव सड़ जाए, सिर्फ जब जब आप टच कर सकते हो ना, इतना का गर्म हो। तो आप ऐसे करके
ये उसके टांगों पे रखते जाएं। जब ये मैं गर्म कर दूंगी कि पत्तों की शक्ल भी चेंज हो जाती है। ये देखें, ये मेरा 3 दिन का पत्ता ला के रखा हुआ ऑटम का साइन आ रहा है, वो ऐसे होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बड़े पत्ते ये स्पेशल दिखाने के लिए लेके आई थी आपसे। जैसे पाकिस्तान में बोर्ड का दरख्त होता है, इस तरह का ये पौधा होता है। और ये पुराने ज़माने में लोग यही इस्तेमाल करते थे। कोई विक्स, कोई ऑयल, तेल वगैरह तो इस्तेमाल करते थे, ये पत्तों वगैरह से अपना कर लेते थे। और मुझे याद पड़ता है कि अगर जिस्म पे छाले वगैरह पड़े हैं, फोड़े वगैरह निकले हुए हैं, तो नीम के पत्तों को पानी में, गर्म पानी में डाल के, तो जब पानी ठंडा हो जाता था उससे टकोर की जाती थी और ज़ख़म में रेशा वगैरह साफ़ हो जाता था और ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते थे और आराम आ जाता था, मक्खियाँ वगैरह भी नहीं बैठती थी। और मेरी अम्मी, अल्लाह उन पर रहम करे, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर, तो वो क्या करती थी, अगर फोड़ा निकला है तो वो पत्ता बेरी का नरम सा तोड़ती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको अपना लुआब मुबारक लगा के तो उस ज़ख़म पर, उस फोड़े पर रख देती थी। ऊपर से हल्की सी कोई पुरानी कॉटन की पट्टी बांध देती थी, तो जिससे वो ज़ख़म जो खुद ही ठीक हो जाता था, मक्खी से भी बच जाता था और बहुत जल्दी आराम आ जाता था। ये पुरानी चीज़ें मैं अपने व्लॉग में ज़्यादातर इसलिए ला रही हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को दोबारा ज़िंदा रखूँ और ये एक फ़ायदा दे हम सब के लिए। पैसा खर्च किए बगैर असल चीज़ें हों, प्योर चीज़ें हों, सादा हों, इजी हों। तो ये पत्ते हैं जो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तो ये हम देहात में रहते थे। आई एम प्राउड टू बी अ पेंडू। तो वो इस तरह के इलाज मुआलजे घर पे ही किया करते थे। तो जो नखरे होते हैं, क्रीमें होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, ज़्यादा मेडिसन से अवॉइड किया जाता था, जड़ी बूटी से ही इलाज किया जाता था। मेरा अब्बू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो वो देसी डॉक्टर था, जड़ी बूटी से इलाज कर देता था और अल्लाह ताला ने शफा बख्शी हुई थी। तो जब नज़ला ज़ुकाम होता था, तो ये भी मैं आपको बताना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। जब नज़ला ज़ुकाम होता था तो मेरे अब्बू क्या करते थे, वो ग्रेप फ्रूट जो ऑरेंज की तरह होता है और मोटा सारा होता है, इस कलर का होता है तकरीबन, कभी कभी येलो होता है, कभी इस तरह का होता है, तो वो लेके आते थे। उसको पाकिस्तान में कनैन बोलते हैं। मेरे ख्याल से पैरासीटामोल की जो मेडिसिन है उसके बीज से या उससे बनती है, उसके अर्क से, जो बुखार, टेम्परेचर वगैरह को दूर करती है। तो मेरे अब्बू जब गर्मियों से सर्दियां शुरू होने लगती थी तो ग्रेप फ्रूट लाते थे और छील के सभी बच्चों को एक एक देते थे खाने को। वो क्योंकि कड़वे होते हैं, हमें इतने पसंद नहीं होते थे, हम नखरे करते थे, हमने नहीं खाना। तो हमारे अब्बू हमको शाउट भी करते थे और कहते थे खाओ। जब हम खा लेते थे, वो क्या होता था कि जो अब मुझे समझ आती है कि जो सीने में रेशा वगैरह, नाक वगैरह चलना होता है, बुखार होना होता है, ऐसे मौसमी बुखार जिसको कहते हैं, वो होना होता है, उससे हमारा बचाव हो जाता था। सारे लोगों के बच्चे बीमार हो जाते थे, अल्लाह के फजल से हम सारे ठीक ठाक हट्टे कट्टे रहते थे, हमें कुछ नहीं होता था अल्लाह के करम से। हमारे अब्बू बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। जब हमारे अब्बू की शादी हुई, हमारा अब्बू तकरीबन 70 साल का था और मेरी अम्मी 28 साल की थी। और आप देखिए कि जब 70-72 के साल के बच्चे, बूढ़े से बच्चे होते हैं, तो वो इतने सेहतमंद हैं, तो हैरानगी की बात ही है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको शफा बख्शी हुई थी और हम सबको भी सेहत तंदुरुस्ती दी हुई थी उस करम से, उस फजल से। तो ये सारे जो पत्ते हैं ना, ऐसे रख लेने हैं। जब आपने डालने हैं, अगर आपने जराबें पहनी हुई हैं, जराबों में डाल दें और उसमें तय लगाते जाएं ताकि इधर उधर हिले ना। अगर जराबें नहीं लगानी तो साथ साथ में पत्ते डालते जाएं और बैंडेज करते जाएं। और ये वाला मैं वैसे डाल देती हूँ। तो ये आपको पता चल गया कि जहाँ पे आपके दर्द है, टांगों पे या बैक पे, आपने ये पत्ते लगाने हैं और पत्ते लगा के इनके ऊपर पट्टी बांध देनी है। ये नीम गर्म होने चाहिए, ना ठंडे होने चाहिए ना गर्म। जब ये तवा गर्म हो जाए तो उसको उतार लें और उतार के हल्का सा तेल लगा के, जैसे रोटी चौपड़ते हैं इसी तरीके से ये लगा के और जल्दी जल्दी इसको लगाते जाएं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शफा देगा। मेरी एक बहन आई थी, मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। तो मैं ये बता रही थी कि ये हम जो कुछ प्लान करते हैं कभी कभी ये नहीं होता। ये देखें, ये कितना प्यारा है,
अब इतनी बारिश हो रही है, अगर आप विंडो की तरफ देखें तो काफ़ी बारिश भी हो रही है, तो मुमकिन नहीं है, कहीं भी बाहर नहीं जाया जा सकता। तो वैसे भी चीज़ें बहुत सारी शट डाउन हैं। ये देखें कितने अच्छे हैं ये। इंशाल्लाह ताला मेरा जो प्लान है, मैं जब भी मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको लेके ज़रूर जाऊंगी। तो ये रॉयल फ्लावर है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती होती है। ये था मेरा हिस्टोरियन प्लेस, म्यूज़ियम जिसको कहते हैं, ये वाला। इसमें ये देखें घर है, ये कासल है। कभी कभी वो क्वीन वगैरह आके रहते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे जब भी आप विज़िट करें तो आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। लोग शादियों वगैरह के लिए भी बुक करते हैं। तो अगर आपने टिकट ली हुई होती है फिर आप अंदर जा सकते हैं। ये एक किस्म की हिस्ट्री है यूके की, तो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और नाम है इसका, आप देख रहे हैं, लैम्पोर्ट हॉल। ये इस तरह का लगता है। और मजाक से मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मेरा महल है। कहते इतने बड़े महल में है तो इतने छोटे मकान में क्यों रहते हो। तो ख्वाब तो हर इंसान देख सकता है ना, तो ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये भी बर्मिंघम और लेस्टर के पास ही है, तो मैं ये भी लेके गई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, ये मेरी एक कज़न है, उनका नाम है ज़हदा लंदन व्लॉग्स। तो वो गई थी मरी, और मरी से वो जिप लाइन के साथ वो जो है वो बहुत अच्छे व्यू देख के तो व्लॉग बना के लाई है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे यूके में क्यों ना बनाऊं। तो वो मैं फिर ये ढूंढ रही थी कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, तो ये मुझे मिल गया। तो अभी ये बुकिंग करेंगे, मेरे साथ बाकी फैमिली भी होगी, तो मैं कोशिश करूँगी जो कुछ मैक्सिमम मैं रिकॉर्ड कर सकूँ ना आपके लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या 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 चीज़ें हैं और कैसे हैं। इतना आसान नहीं है। आप बहुत प्लान करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, डे आउट करते हैं, अपनी फैमिली का टाइम लेते हैं, तब जाके ये कुछ बनता है। तो प्लानिंग जो है होती है ना कि आपने ये क्या करना है, वो क्या करना है। आप इंजॉय भी करें साथ साथ में आपके साथ जो भी हो वो भी इंजॉय करें। साथ में आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिव्यू ब्लॉग हैं, तो वो भी पसंद करें। पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं क्या करती थी कि मैं वो जो फ़ोटो वीडियो बना के आप व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी, फेसबुक पे शेयर करती थी। तो आजकल मैं यही काम कर रही हूँ, ज़रा बड़े हिसाब से। तो अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला मदद फरमाए। ये मेरी जो लिस्ट है मैंने फ्रिज पे लगा देनी है ऐसे करके मैग्नेट के साथ। ये देखिए लग गई, तो मुझे फिर आइडिया होता जाएगा कि मैंने क्या कर लिया और क्या करना है। तो प्लान जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरा जो बैग है वो बैग है जो मैंने आपको दिखाया था। मैं इतनी इसके साथ हैप्पी नहीं हूँ, तो लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इधर रख देती हूँ। तो अब मैं आपको ये वाला दिखाने लगी हूँ। मैंने लाइट ही इसलिए ऑन की थी कि आप कोई ज़बरदस्त सी चीज़ देख सकें। ये देखें, आपको ग्लो करता हुआ नज़र आया? नहीं आया? ग्लो क्यों नहीं कर रहा? ग्लो करेगा तो असल मज़ा आएगा ना। ये देखें, अभी दिन हो गया है ना, या अगर तो इसकी लाइट पड़ती वो आपको भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह जब भी आप ये बैग लेके जाएंगे, मैंने बैग बनाया क्योंकि वो कपड़े का बैग था तो बड़ा था, DESIBIBI, तो वो फिर वो ठीक नहीं रह रहा था। तो फिर मैंने दूसरा सिंपल बैग उसमें डाल के तो उसके हैंडल के साथ अटैच कर दिया। अब मैं जब भी जाऊंगी तो इस तरह की शॉपिंग ये हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये ज़रा साये में है। ये देखें, मेरे बच्चों की जैकेट्स कोट वगैरह हैं जो इसी मटेरियल के हैं, और वो बहुत अच्छे चमकते हैं, चांद की तरह चमकते हैं जब वो स्ट्रीट में चलते हैं। तो नेक्स्ट से लिए थे, बहुत अच्छे मिल गए ना। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें।
अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपको हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।